नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाते चलें कि कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम के साथ पुंछ जिले का सुरनकोट तहसील का दौरा किया और सांगला गांव का दौरा किया है। अब यहां इस दौरान उन्होंने इस दुख की घड़ी में आपदा से प्रभावित परिवारों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि कीमती जानों को तो वापस नहीं लौटाया जा सकता, अलबत्ता सरकार आपदा से प्रभावित हुए लोगों को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दिशा निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, जिसकी भरपाई जल्द कर दी जाएगी। पिछले लगभग एक हफ्ता से पूरे पीर पंजाल में फ्लड तूफ़ानी और बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, जिसमें जानी नुकसान भी हुए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और सरकारी अमलाक का भी नुकसान हुआ है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ काफ़ी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। मड़ा में, दरा सांगला में, लोरन में और रजौरी में और मुसलसल ये सिलसिला जो है चल रहा है। आज भी कोई रिपोर्ट्स हमें मिल रही है कि रजौरी में भी शायद कोई ऐसा हादसा दोबारा हुआ है। मैं इस मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आपके ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है इस वक्त आपके साथ खड़ी है। वो एक अपना फ़र्ज़ मनसबी जो है वो बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश कर रही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे यहाँ मेरे साथ मेरे दो कैबिनेट कुलीग डिप्टी सीएम साहब और सतीश शर्मा साहब यहाँ आए थे। उन्होंने भी यहाँ विज़िट किया था और मैंने मसलसल मैं हवेली, आपका सुरनकोट, मेंढर और रजौरी के एरियाज़ में फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में मैंने चक्कर लगाया है विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं इनके साथ। काफ़ी नुकसान हुआ है। जहाँ तक नुकसानात के तखमीने का ताल्लुक है उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पर काम कर रही है। एक असेसमेंट की जा रही है, लेकिन देखने को जो मिल रहा है, जो हमारे ज़राए से जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें करोड़ों लाखों अरबों रुपए का। तो जम्मू संभाग के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है, जहां सांबा जिले की ही विजयपुर में बने हुए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर में यहां गाड़ियों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जानकारी के मुताबिक अभी गाड़ियों की फिटनेस टेस्टिंग ट्रायल के तौर पर की जा रही है। इस पहल से गाड़ी मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए दूर दराज के सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि यहां आप देखिए ट्रायल सफल होने के बाद सेंटर को पूरी तरह से क्षमता के साथ चलाया जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि गाड़ी की फिटनेस से जुड़ी हुई सेवाएं भी ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएंगी। और ये पहला हमारा गवर्नमेंट फंडेड सेंटर है जो अभी टेस्टिंग शुरू हो गई जिसमें, और अभी हमने लास्ट मंथ से इसकी ट्रायल टेस्टिंग शुरू की थी। अभी 200 प्लस गाड़ियों की टेस्टिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 10 मिनट के अंदर छोटी गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है और 15 मिनट के अंदर बड़ी गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है। और इमीडिएटली जो भी लोग आ रहे हैं 15 मिनट के अंदर उसकी फिटनेस अपलोड हो रही है टेस्टिंग के बाद। और बिल्कुल जो भी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं वो जहाँ पर विजयपुर सांबा में इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सेंटर में ऑनलाइन बुकिंग करके अपना स्लॉट बुक करके जहाँ पर करवा सकते हैं। और इस सेंटर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी इंस्पेक्शन हो सकती है, वैसा प्रोविजन जहाँ पर है। इवन तो आउट ऑफ स्टेट की गाड़ी भी हो सकती है, कोई गाड़ी कई बार ट्रांसशिप में लेट हो जाती है, उसकी फिटनेस एक्सपायर हो जाती है, तो जहाँ पर इंस्पेक्शन करवा के वो जा सकती है। अभी तक हमारे पास गाड़ियाँ सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास गाड़ी। एक्चुअली इसकी इनॉग्रेशन बहुत जल्दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उस प्रक्रिया में है और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद इसकी फॉर्मली इनॉग्रेशन।
तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रविंदर शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल में भी रेल हादसे होने के बाद रेल मंत्री अपने इस्तीफे दे चुके हैं। रविंदर शर्मा ने कहा कि अहंकार लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता, जिसके चलते आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। तो ऐसी मिसालें भी हैं कि रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद रेलवे मंत्री ने इस्तीफे दिए कांग्रेस सरकारों में, और कभी कोई उंगली उठी है, देखो बात उठी है। एक तो बात ठीक है, योग्य निकले, उनके अंदर थी शिक्षा, और भ्रष्टा हुई भ्रष्ट, तो उसके मुकाबले में उनको क्यों रखा? वो अपना पद छोड़ते, इतने बच्चे हमारे जाया ना होते, इतने को कष्ट ना सहन करना पड़ता। तो जमहूरियत में मैंने कहा ना, एरोगेंस और जमहूरियत दोनों साथ नहीं चल सकती। जब जनता, करोड़ों बच्चे आवाज दे रहे थे, आवाज उठा रहे थे, तो मोदी जी ने इतने दिन क्यों ये लाठियां बरसाई, बैलेट करवाए, और अल्टीमेटली मानना पड़ा। इसलिए जमहूरियत में झुकना। तो जम्मू में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं प्रभावित इलाके में लोग डर और दहशत में जीने को मजबूर हैं। पिछले साल प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत चुके जम्मू के पीरखो इलाके के लोगों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होते ही तवी नदी का पानी तेजी से बढ़ता है और उनके घर तक पहुंच जाता है। प्रशासन ने उन्हें इस बार अपने परिवारों और सामान को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की सलाह दी। उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है और मांग की है कि प्रशासन तवी नदी के किनारों पर एक मजबूत बांध लगाए ताकि बाढ़ का पानी आबादी में घुसने की वजह से लोगों को परेशानी ना हो। घर में बुजुर्ग हैं, उनको लेके कहाँ जाएंगे हम? कुछ पता नहीं पानी कब आ जाए, रात को आए, दिन में आए, कुछ पता नहीं है। बार बार जा रहे हैं चक्कर लगाने, पानी आया कि नहीं आया। डर बना हुआ है। जी सर, डर बना हुआ है। जी मेरा नाम परवीन है, मैं पीरखो में रहती हूँ। ये देखिए मेरी शॉप है। पहले 14 में बाढ़ आई थी, तब भी बड़ी टेंशन बनी थी। अब उसके बाद ये पीछे 25 को आई है, अब फिर 26 को आने के दौरान फिर बड़ी टेंशन बढ़ गई। अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम पिछले साल के इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए, सहमे हुए, ना खाने का ना पकाने को मन नहीं कर रहा। कहीं जाना होता वो भी नहीं जा पाते। कुछ लाना है सामान घर में, वो भी लाने में दिक्कत इतनी आ रही है कि हम उधर जाएं तो कहीं इधर। डर बना हुआ लगा था बहुत ज़्यादा, बड़े से लेके बुजुर्ग तक, बुढ़े और हमारे बच्चों तक इतना डर बना हुआ है कि वो सो नहीं पाए। हम सारी रात सो नहीं पाए। इसलिए मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा यहाँ इधर तवी नदी में हमारे लिए थोड़ा बंद बना दे हाइट में, ताकि पानी अपनी सतह पे ही रहे, हमारे इधर घरों में नहीं आए। तो हमारी यही इतनी परेशानी होती है जब पानी आता है। ओहो, देखो क्या घर में क्या सामान नहीं होता, किसके बगैर हमारा गुजारा रहता है। कोई भी सामान उठाओ, दूसरा पहले कहाँ रखेंगे? रखने में दिक्कत आ रही है। रखना कहाँ है? सामान बांध तो लिया है, मगर रखने की कोई जगह नहीं। शानी घर से नींद नहीं आती है, बाहर जाओ अंदर जाओ, पानी का कोई पता नहीं। चलानी में बादल फटे हुए हैं, कोई कह रहा अभी आया, कोई कहता आधे घंटे में आया। 10 बार तो हम तभी में चक्कर लगा के आए। बच्चे जनानियाँ लेके बाहर बैठे हैं, पूरा मोहल्ला सारा मोहल्ला खाली हो गया है। क्या करें हम? कोई हल ही नहीं है। कहाँ जाएं हम? कितनी परेशानी आती है? हद से ज़्यादा कि खाने को ही नहीं है। कोई बंदा क्या सोचता है तो हो क्या जाता है कि अब कोई पता ही नहीं चलता है हमें कि क्या करें। पिछली बार भी हमने देखा पानी आया था, आपको लगा कि इस बार थोड़ी सी सुधार होना चाहिए था? इस साल तो ज़्यादा ही डर रहा है, क्योंकि पिछली बार का डर तो जा नहीं रहा, अब उससे ज़्यादा है। क्या पता, कोई अभी कह रहा है चलानी में बादल फटे हैं कि अभी आ रहा, आधे घंटे में आ रहा, 2 घंटे में पानी आ रहा है, कोई पता नहीं है कब आ जाए। प्रशासन लगातार पहुंच रहा है। उन्होंने बोला है कि हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो यही बोल रहे हैं कि अपना सामान उठाओ तो जाओ। जाएं तो जाएं कहाँ? कहाँ जाएंगे? कहाँ सामान रखेंगे हम लोग? सामान रखने की कोई जगह ही नहीं है। हाँ, अब कहाँ रखेंगे सामान? बारिश की वजह से जम्मू के त्रिकुटा नगर समेत शहर के कई दूसरे इलाकों में भी भारी जलभराव होने से लोगों की आम जिंदगी पर बुरा असर पड़ गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है और ये आम बात है। वहीं कई रिहायशी इलाकों में लोगों को जाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं, यानी कि जो आने जाने वाला रास्ता है उसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठा दिए और पानी की सही निकासी सुनिश्चित कर उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की। मैं वार्ड नंबर 52 से बोल रहा हूँ। ये जो बादल आज 4-5 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है, और बाकी पहाड़ी इलाके में तो काफ़ी नुकसान हुआ है। भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी,
वहाँ पर तो जान माल का नुकसान भी बहुत हुआ है, गाड़ियाँ बह गई है, बंदे मर गए हैं। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पहले इतनी ज़्यादा बारिश कभी नहीं हुई और इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। बाकी मैदानी इलाकों में भी इसका असर बहुत पड़ा है। और जैसे कि मैं वार्ड नंबर 52 से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम खड़े हैं, ये टाइल तकरीबन 1 साल हुआ है पीडब्ल्यूडी को लगाए हुए। पूरे रोड पे दोबारा खड्डे पड़ गए हैं, टाइलें टूट गई हैं, पानी कम से कम यहाँ पर 2-2 फुट खड़ा है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि जो टाइलें लगाई हैं उसके आगे इन्होंने फिनिशिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, वहाँ पर कम से कम 1.5 फुट खड्डे पड़े हैं। यहाँ पर लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं और गिरते हैं रात को। कई बंदे यहाँ से हॉस्पिटल भी गए हैं। मैं पीडब्ल्यूडी चीफ साहब से ये रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई होगा डेड टाइम तो होगा कि इतने साल तक ये सड़क खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ इस काम को किए हुए। बारिश तो बहुत सख्त हुई है। खड्डा खड्डा रोड 1 साल पहले बना, अब हर जगह खड्डा खड्डा हो गया है। जो बंदे आ रहे हैं, स्कूटी गिर रहा है, ऑटो गिर जाते हैं। परेशानी बहुत है, सब पब्लिक को परेशानी है। क्या बोलेंगे, आगे ठीक करे और क्या बोलेंगे। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज विजयपुर रामगढ़ सड़क की खस्ताहाल स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी पार्टी ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार नई तकनीक का इस्तेमाल करके सड़कें बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर विजयपुर रामगढ़ और सांबा बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क पिछले 6 सालों से टूटी फूटी है और अपनी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर इस सड़क की मरम्मत न की गई तो उन्हें नेशनल हाईवे जैम कर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। पिछले 8 साल से इस सड़क की किसी ने सुध नहीं ली। आज आप देखोगे इतने बड़े बड़े खड्डे इस रोड पे बन गए हैं कि इस बरसात में खड्डों में इतना पानी है कि जब कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर जाता है तो वो उलट जाता है, एक्सीडेंट यहाँ हो रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि भाई इस वक्त आप ब्लैक टॉप तो नहीं कर सकते, कम से कम ये खड्डे तो भर दो। आपके पास इतना पैसा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास, आप इस रोड को टोटल अनदेखा कर रहे हो। यहाँ के जो हमारे किसान हैं ये आज अपने खेतों में अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे। तो मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागे। आज हमने यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, हम ये कहेंगे जल्द से जल्द इसका रिपेयर का काम शुरू हो और जैसे ही बरसात खत्म होती है इसको ब्लैक टॉप किया जाए। फिर अपनी पार्टी के सभी साथी यहाँ पे आए हैं और यहाँ हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अगर ये नींद से नहीं जागेंगे तो आज हमने यहाँ किया है। आरिसपुरा की दबलेड़ गांव से ममका तक बनी सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क पर बने हुए बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे पैदल चलने वालों वाहन चालकों को परेशानी होती है और इन गड्ढों में गिरने से ही दोपहिया वाहन चालक अक्सर घायल हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस सड़क की लंबे समय से मरम्मत न किए जाने से मानसून के इस मौसम में उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, लिहाजा इसका काम जल्द शुरू करवाया जाना चाहिए। खड्डे 2 बड़े जबरदस्त बने थे ना रोड दे। एक कोई भी मोटरसाइकिल वाला कोई बुजुर्ग जाता है तो 2-3 बारी एक्सीडेंट हो जाना, डिगे हैं, किसी दे लत्त टुट गई है, किसी दे पट टुट गए, किसी दे गोडे टुट गए। मंजे दे उत्ते पे आ बेचारे 6-6 महीने हो गया, ये कोई साल हो गया खड्डे पे दे रोडां में, ये कोई नहीं देख रहा। बाकी सारे पिछे रोड क्लीयर हो गया, सिर्फ मौके तो अगे क्लीयर नहीं कर रहे दबलाड़ तक। MLA घरू भगत बनता ना, वो सुनता ना सुनाता, सिर्फ खाली वोट वास्ते कहता वोट दिओ बस। जय हिंद। हाँ सानू ਇਹੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਮਮਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਬਲੈੜ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ BDC ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਿਆ, DDC ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਮਕੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਔਰ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਮਮਕਾ, ਕੋਠੀ, ਕੋਲਾਂ, ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ, ਦਬਲੈੜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ
ऑल इंडिया सफाई मजदूर संघ की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज पंजाब के सफाई कर्मचारियों के समर्थन में एक प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पंजाब सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान, उचित व्यवस्था और साथ ही साथ ये उचित व्यवहार कल्याण की मांग के लिए किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इंडिया सफाई मजदूर संघ जम्मू कश्मीर की राज्य महासचिव अमर मोमन ने करते हुए पंजाब के सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने बताया कि वहां के सफाई कर्मचारी अपने हकों की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां की सरकार ने महिला सफाई कर्मचारियों तक को नहीं बख्शा, जिनके साथ जमकर बर्बरता की गई। तो संघ का कहना है कि मात्र कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने से सफाई कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा, लिहाजा उन्हें सेवाओं से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और कल की जो मीटिंग में पंजाब के जो डीएसपी सतवीर भैंस, उसको जो है पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। ये बात सस्पेंड के ऊपर तक जो है वो रुकती नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जो है फौरी तौर पर इन लोगों को बर्खास्त किया जाए। जितने भी उनके साथ पुलिस अधिकारी थे उनको भी जो है बर्खास्त किया जाए। उसके साथ साथ जो सफाई कर्मचारियों की पंजाब में मांग चल रही है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना, और जब तक ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होती है तब तक पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा है। हमें जैसे ही पंजाब से अगर कॉल आती है जम्मू कश्मीर या अदर पूरे भारत को बंद करने की कॉल आती है, तो जम्मू कश्मीर का एक एक सफाई कर्मचारी जो है शाना बशाना अपने सफाई कर्मचारियों की लड़ाई में शामिल है, उनके साथ खड़ा है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके की अनहोनी और हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है या ठेकेदारी प्रथा। अमरनाथ जी की यात्रा आज फिर से बहाल होने से जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं को प्रवेश करने की भी दोबारा अनुमति दे दी गई है। देश के कोने कोने तक आने वाले जो श्रद्धालु हैं, यानी कि कोने कोने से जो श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं और शिव भक्त सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आधार शिविर में पहुंचने लगे। हालांकि एक हफ्ता यात्रा बंद रहने से उन श्रद्धालुओं की यात्रा शेड्यूल पर भी असर पड़ा है जो जम्मू से अपनी वापसी की टिकट्स बुक करवा चुके थे। अब आधार शिविर से श्रद्धालुओं को कश्मीर रवाना करने के साथ ही अन्य श्रद्धालुओं को आधार शिविर भेजा जा रहा है जो यात्रा को लेकर उत्साहित है। बहुत है मैडम, उत्सुकता तो बहुत है, मगर आज हमारा टिकट नहीं हो पाया है। बाबा की कृपा होंगी तो देखेंगे, आज के दिन हो जाएगा। क्या मनोकामना लेकर आप आए हैं? अब जब सब लाते हो वैसे मनोकामना क्या बोलना, मनोकामना क्या लाए हो जो बाबा की। कितने लोग आप आए हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग आप आए हैं। 2 दिन से हम यहाँ पर हैं। कल चालू हुआ जब तक, कल टिकट चालू है मगर हमारा मिला नहीं, बहुत भीड़ थी। 3 दिन से यहाँ पूरे 4-5 दिन से तो नहीं गई ना, यात्रा चालू नहीं हुई, तो इसलिए पूरा स्टॉक यहाँ थम गया था। तो भीड़ में हम नहीं करवाए कल टिकट, आज करवाएंगे 5 दिन। तो हमारा पहलगाम मार्ग से था मगर अंदर से नहीं दे रहे, पहलगाम से बालटाली बोल रहे, देखेंगे क्या होता है। आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से यात्रा करने के लिए हाँ। जा रहे हैं, बाबा बरसानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितनी उत्सुकता अभी भी बरकरार है? अभी भी उत्सुक है हम, लेकिन कुछ टेंशन भी है कि जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आज बालटाल की यात्रा यहाँ से रवाना हुई है। हमारा तो पहलगांव से है, चंदनबाड़ी होके जाना है हमें। आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कितने लोग आप आए हैं? हम 3 आदमी। अच्छा, मौसम काफी ज्यादा खराब है, लेकिन अभी भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो एक उत्सुकता होती है, जो एक भक्ति होती है, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन भाषा बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए कितने ज्यादा आप खुश कितने हैं? बहुत ही खुश है। हाँ, बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुशी है। बाबा बहुत परीक्षा ले रहे हैं, हमें 4 दिन सामा में ही रोका गया और हमें आज निकाला है। देखो अब आप आगे बाबा क्या हमें दिखाते हैं। आप लोग सब एक साथ। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे यात्रा को स्थगित किया गया था। आज 6वें दिन यात्रा सुबह तड़के जो है बालटाल की यात्रा को जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया और यात्री काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। इस समय हम जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हैं और कल सुबह जिनकी यात्रा आरंभ होनी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने यात्री निवास की तरफ जो है वो आगे रुक कर रहे हैं। भारी बारिश इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके में हो रही है, जिससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना आम जनता और श्रद्धालु भी कर रहे हैं। लगातार आम जनता और इसी के साथ श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि कब यात्रा को बहाल कर दिया जाए,
तो आज सुबह सवेरे तड़के बालटाल के लिए यात्रा रवाना हुई है, लेकिन फिर से आप देखें बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से इसका सीधा असर जो है वो नेशनल हाईवे पे पड़ता है। अब सुबह सवेरे यानी कि कल सुबह की अगर बात करें तो मौसम ऐसा ही रहता है, तो कहीं न कहीं यात्रा के स्थगित होने के भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर मौसम दिन के सुरनकोट में जवाहर नवोदय विद्यालय के लोगों ने यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाल ही में हुई भारी बारिश में वजह से कई घरों को नुकसान हुआ है। इसके बावजूद प्रशासन ने हालात का जायजा लेने या पीड़ितों की मदद करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने की कोई जगह नहीं थी और घटना के बाद एसडीएम सुरनकोट तहसीलदार ने इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने उनके लिए तुरंत पुनर्वास, पीड़ितों के लिए सही इंतजाम और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खुलवा दिया गया। मेरा बच्चा यतीम है, विवाह औरत हूँ। मेरा बच्चा है 3 दिन से रोड पर, कोई हमने जगह नहीं कि हम किसी जगह बैठा, कोई घमंडी भी नहीं। मैं बाहर की औरत दुआ ग्रांग ये तो ब्याही हुआ तो मेरा कोई बंदो नहीं कहता कि तू अंदर मारा बैठ आन गए। अरे मेरा बच्चा यतीम है, उसने इतना साल मजदूरी की है, कारगर्दा ये मकान उसने बनाया तो आज कद मजदूरी कराओ वो तो कद मकान बनावा। यहाँ पे बीआरओ की वजह से बहुत सारे घर डैमेज हो चुके हैं और बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं और आए दिन बहुत ज़्यादा हो रहा है नुकसान। लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि बीआरओ की अभी तक हमारा पास कोई बंदा नहीं आया, उनकी वजह से हमने रोड खोल दिया है। रोड खोलने की वजह यही है, एसएचओ साहब ने कहा कि फौज की गाड़ियां रुकी हैं, उनके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ना हमारा देखा कितना नुकसान हुआ है। हमारी ये मांग है, हमारे जो मकान है हम किसी से कंपनसेशन नहीं मांग रहे। जैसे मकान तीनों मकान भाइयों का मकान डैमेज हुआ है, हमें रहने की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल हमारा मकान नीचे चल के देखो, रोड की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है। डंगा बैठ गया, उसकी वजह से हमारा मकान भी बैठ गया, बिल्कुल क्रैक हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो वो दर पदार हुए हैं। एसडीएम आए। हमारी यही मांग है डीसी साहब और रोड के जितने भी ऑफिसर हैं ये मौका आए, हमारी ये जो घर डैमेज हो चुके हैं इनकी जिम्मेवारी पूरी चक के हमको लिख के दें, फिर हम अपना रोड खोलेंगे। हाल ही में हुई भारी बारिश से सुरनकोट में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ऐसे में जरूरी खाद्य पदार्थों की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सीएपीडी द्वारा समय पर की गई कार्रवाई की स्थानीय निवासियों ने सराहना की। सुरनकोट के लोगों ने विशेष रूप से सीएपीडी से यहाँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और तहसील सप्लाई ऑफिसर का आभार जताया, जिन्होंने प्रदेश के अंदर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बेहद मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों को राशन जारी करने में तुरंत कार्रवाई की। पिछले 5 दिनों से लगातार जितनी भी आवाम जिनके जो भी इनके अंडर आती है उनको लगातार ये जो राशन जो है वो दे रहे हैं। हम मशीन जी देखिए, कल इनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने इन्हें बारिश में परसों देखा तो पेट्रोल पंप से जो है इन्होंने मशीन मतलब 6 बजे सुबह आए थे, वहाँ से चार्ज की और लगातार जो है वो राशन यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं एडी साहब का, टीएसओ साहब का और आप खास कर अपने डीलर बद्र मनाज जी का, जिन्होंने जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को कंटिन्यू वो राशन दे रहे हैं इस बारिश के सिलसिले में भी लगातार। तो हम एक बार फिर एडी साहब, टीएसओ साहब और अपने डीलर बद्र मनाज साहब जो लोअर सुरनकोट के डीलर हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ कि 80% लोग जो हैं वो राशन जो है यहाँ से ले चुके हैं। हमारे यहाँ बहुत परेशानी थी बिजली की और बहुत नुकसान हुआ है, फिर भी हमें डीलर साहब ने ये जो है राशन यहाँ दिया है। मशीन जो है वो इधर पेट्रोल पंप से चार्ज करके हमारे गांव वालों को सबको राशन मिला है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम हमारे डीलर का और सरकार का, बहुत शुक्रिया, बहुत 100% मिल चुका है, 80-90% मिल चुका है। 10% रह गए लोग जो नहीं आ सके इधर बारिश की वजह से। डिपो पे है, राशन डिपो पे, और इन दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से बहुत इलाकों में नुकसान हुआ है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।